गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेवंथ कक्षा में हम भिन्न व दशमलव संख्या चैप्टर पढ़ रहे थे। भिन्न एवं दशमलव संख्याएं। इसमें हमने भिन्न संख्याओं के योग, घटाना, गुणा, भाग ये संक्रियाएं देख ली थी। उसके बाद दशमलव संख्याओं के भी हमने योग है, माइनस घटाना, गुणा है और भाग देख लिया था। अंतिम प्रश्नावली हमारी थी, उसमें से 2-3 सवाल रह गए 2.6 में से। एक्सरसाइज 2.6 में चौथा सवाल हम कर रहे थे। वैसे तो ये बता दिए, मैं केवल आपको सवाल लिख देता हूं, यहाँ पे आप स्वयं करें इनको। एक स्कूटर 5 लीटर पेट्रोल में 212.5 किलोमीटर चल पाता है। तो 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगा। सवाल में हमें क्या करना, देखो ध्यान देखो। 5 लीटर पेट्रोल में वह इतनी दूरी तय करता है, 212.5 किलोमीटर। तो 1 लीटर की पूछ रहा है, तो ये भाग हो जाएगा। इसको ऐसे करना, एक तो मैं बता देता हूं। 5 लीटर पेट्रोल में स्कूटर दूरी तय करता है बराबर 212.5 किलोमीटर। इसलिए 1 लीटर पेट्रोल में स्कूटर या दूरी तय करेगा 212.5 डिवाइड 5। कल आपको बताया था मैंने, ये किस तरह से करना है आपको। सबसे पहले 212.5 इसका पॉइंट हटा दिया तो बट्टा 10 और गुणा लगा के इसका व्युत्क्रम करेंगे। तो व्युत्क्रम के लिए 1 लगा दो, इसका व्युत्क्रम 1 बटा, क्योंकि भाग की जगह गुणा हो गया तो गुणा होते ही अगली संख्या को हम व्युत्क्रम में लिखते हैं। इसी तरह से आगे देखते हैं। तो इसको हल कर लो। ये 5 से देखो कैंसिल हो जाएगा, 5 का भाग इसमें लिख दो 2125 में 425 बटा 10 आएगा। अब नीचे 10 है तो एक दाईं तरफ से 1 अंक यानी इकाई अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो, यानी कि 42.5 किलोमीटर। 42.5 किलोमीटर आपका। इस तरह से ये सवाल आप लोग लैंग्वेज वाले सवाल है, बहुत ही सावधानी से करें इनको। इसके अंदर में 5 सवाल है, वो नोट करवा देता हूँ। उसके बाद में हम अगले चैप्टर में जाते हैं। गोपाल, नारायण और कृष्णा के घर की स्कूल से दूरियां क्रमशः 1.5 किलोमीटर, 0.7 किलोमीटर और 1.4 किलोमीटर है। तीनों दूरियों का औसत ज्ञात कीजिए।
औसत ज्ञात कीजिए। औसत का आपको सूत्र आता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये खुद करेंगे, इसमें पहले लिख देना आप लोग ये तीन दूरियां। गोपाल के घर से स्कूल की दूरी बराबर है, आप लोग ये लिखोगे 1.5 किलोमीटर। नारायण के घर की स्कूल से दूरी बराबर 0.7 किलोमीटर। इस तरह से लिखने के बाद में औसत दूरी निकालोगे, या तीनों दूरियों का औसत है तो औसत चाल भी कर सकते हो, सब चाल नहीं औसत दूरी। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तीनों को जोड़ना है तो बट्टा 3 हो जाएगा, यानी भाग 3 का देना है। ये स्वयं करेंगे आप। इसी तरह से अगला सवाल है हमारे पास, छठा सवाल है, ये अपनी प्रश्नावली 2.6 के सवाल है। आपके पास बुक नहीं है इसलिए मैं सवाल यहाँ पे अवेलेबल करवा रहा हूँ आपको। एक कार 2.2 घंटे में 89.1 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो कार 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ये स्वयं करेंगे। सेवंथ क्वेश्चन है इसमें, एक वर्ग का परिमाप वर्ग का परिमाप 44.08 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखो बोर्ड पे अच्छी तरह से देखना। कल सबसे पहले आपको लिखना है वर्ग का परिमाप कितना दिया हुआ है, वो 44.08 मीटर। वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना भुजा, 44.08 मीटर। यानी कि हमें यहाँ पे भुजा निकालनी है। क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो भुजा की आवश्यकता पड़ेगी, तो भुजा निकालेंगे, इसलिए वर्ग की भुजा हो जाएगी बराबर 44.08 अपॉन ये 4 हो जाएगा, भाग 4 हो जाएगा। आप डायरेक्ट या तो 4 का भाग लगा दें या पॉइंट उठाकर कर सकते हैं। तो हमारे पास आया 11.02 मीटर। ये वर्ग की भुजा आ गई है, वर्ग की भुजा। उसके बाद में इसलिए यहाँ पे या कच्ची में ना वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए आप, एरिया ऑफ स्क्वायर, भुजा गुना भुजा या भुजा स्क्वायर। भुजा हमारे पास 11.02 है गुना 11.02, तो 11.02 का स्क्वायर निकाल लेना है। तो यहाँ पे आएगा 121.4404 वर्ग मीटर। अच्छा सवाल था, इसको भी नोट कर ले। अंतिम सवाल है हमारे पास 8वां सवाल, ये भी नोट करवा देता हूं आपको। एक आयत का क्षेत्रफल ऐसे ही है, ये स्वयं करना। एक आयत का क्षेत्रफल 93.6 वर्ग मीटर है, और चौड़ाई उसकी 3.6 मीटर है। तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, उसमें से चौड़ाई दे रखी है हमें
लंबाई आपको निकालनी है, फिर आयत का परिमाप निकालें। पिरामिड आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इस तरह से बच्चों ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है 2.6 का। उसके बाद में हम अगला चैप्टर लेंगे। पहले इसको उतार लो आराम से। हाँ, अगला चैप्टर हमारा आ रहा है 4th चैप्टर, प्रश्नावली 4, परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं। सबसे पहले परिमेय संख्या किसे कहते हैं वो सुने। इसकी परिभाषा में यहाँ पे नोट करवा रहा हूं। वे संख्याएं जिनको हम P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पे P तथा Q पूर्णांक है। बात आती है पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? पहले मैं परिभाषा लिखता हूं यहाँ पे इसकी। वे संख्याएं जिन्हें हम P बट्टा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यहां P तथा Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0। उसके बाद में बात आती है पूर्णांक कि पूर्णांक क्या होते हैं। तो पूर्णांक का समूह में यहां लिखा हूं 0 के दाएं तरफ होता है हमेशा प्लस की तरफ अनंत, और इधर भी -1 2 3 ये माइनस के है, इधर भी अनंत। ये सारे पूर्णांक कहलाते हैं। मैंने पीछे की कक्षा में बताया था आपको, जिस सबसे पहले प्राकृत संख्या आती है। प्राकृत संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 अनंत। फिर आती है 2 नंबर पे पूर्ण संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है ना, 1 2 3 4 अनंत। और पूर्णांक हमारे पास ये आए गए है, ये। उसके बाद में आता है परिमेय संख्याएं। तो वे संख्या मैंने परिभाषा लिखा दी, आप लोग इसको अच्छी तरह से याद करें। वे संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते। इसके लिए शर्त यही है, P तथा Q तो पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इसको समझिए थोड़ा सा, Q बराबर 0 नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एक बार, Q बराबर 0 नहीं है। जैसे हम कोई भी पूर्णांक देखते हैं, 3 ले लिया और यहाँ पे -5 ले लिया, तो ये परिमेय संख्या है। यहाँ पे हमने माइनस के 7 ले लिए और यहाँ पे -11 परिमेय संख्या है। उसके बाद केवल हमने -8 ले लिया, परिमेय संख्या है। लेकिन नीचे आप लोग जैसे मान लो 8 बट्टा आप 0 लगा रहे हो ना, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या होगी। कारण क्यों? क्योंकि यहाँ पे Q का मान, ये P बट्टा Q है, तो यहाँ पे Q का मान क्या दे रहे हैं हम? 0 दे रहे हैं। जबकि मैंने साफ साफ लिखा है Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये विशेष तौर से ध्यान रखें। ऊपर 0 आ सकता है, जैसे 0 बट्टा 8 आ गया, तो ये परिमेय संख्या है। क्योंकि ये परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय हो जाएगी ये। उसके बाद अपने प्रश्नावली 4 है, केवल 4 ही प्रश्नावली है इसमें, 4.1 2 नहीं है। बहुत ही सिंपल से प्रश्न दे रखे हैं, उनको देखिए। पहला प्रश्न इसमें दे रखे है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के
परिमेय संख्याओं के समतुल्य पांच पांच परिमेय संख्या लिखो। समतुल्य पांच पांच परिमेय संख्याएं लिखी। समतुल्य ना आ सकता है या फिर तुल्य भी ना आ सकता है। तब हमें क्या करना है, जैसे पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है, एक बता देता हूं मैं आपको, -2/3। अब आप लिखोगे यहाँ पे -2/3 के समतुल्य भिन्न। आपसे कितनी पूछ रहे हैं? 5 परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो -2/3 -2/3 -2/3 -2/3 और -2/3। इसको 5 बार लिख लें। यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग A B C D E, ये 5 बार लिखे। 6 पूछे तो 6 बार लिखे आप। और यहाँ पे इनको गुणा करवाना है, आपको इनको गुणा करवाना है किसी भी संख्या से। अंश और हर को समान संख्या से गुणा करवाना है। जैसे मैंने 2 से 2/2 से गुणा करवाया, आपको 2 से गुणा करवाया, अंश को तो हर भी 2 से गुणा होना चाहिए। 3/3 से करवा सकते हो, 4/4 से करवा सकते हो, 5/5 से। कोई जरूरी नहीं रेगुलर करवाएं आप लोग। 10/10 से भी करवा सकते हो, 100/100 से भी करवा सकते हो, किसी भी संख्या से अपने आप आ जाएगी। अब 2 को -2 से गुणा करेंगे, -4/3 को 2 से गुणा करेंगे 6। इस तरह से -6/9। इस तरह से ये ऊपर वाली मतलब अंश को अंश से गुणा, हर को हर से गुणा, कैंसिल नहीं करवाना है। -8/12, -10/15 और -20/30। ये इसकी समतुल्य भिन्न होती है। तो बहुत ही सिंपल है समतुल्य गुण। ये पहले में आपके चैप्टर में आ चुका है, प्रश्नावली में और भी आया था। भिन्न व दशमलव संख्या में आया था, पिछले चैप्टर में आया था, और ये परिमेय संख्या में भी है। तो वहां भिन्न संख्या में भी ये प्रश्न आया था, तो वहां से भी ये आपको याद हो गया है। अब इसके अंदर जो प्रश्न बाकी बचे हुए हैं वो स्वयं करेंगे। एक मैंने बता दिया है, दूसरा है यहाँ पे 1/5, ये खुद करेंगे भैया, होमवर्क में हो जाएगा। थर्ड हमारे पास -5/3 है, और फोर्थ हमारे पास है 4/-9। इन तीनों प्रश्नों को आप स्वयं करें इसी तरह से। नेक्स्ट हमारा जो दूसरा प्रश्न आ रहा है उसको देखिए। दूसरा प्रश्न मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूं आपको। अब की बार अच्छा प्रश्न आ रहा है दूसरा, -5/12 की तीन ऐसी समतुल्य परिमेय संख्याएं लिखी जिनका हर, यहाँ पे हर है, अंश भी आ सकता है, हर भी आ सकता है, दोनों में से एक आएगा, या दोनों पूछ सकता है। हर क्रमशः 60 -96 और 108 हो। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखें। हर का पूछा गया है हमें, अंश का पूछे तो अंश में भी इस तरह से करेंगे हमारा। तो सबसे पहले इस सवाल को समझे आराम से। हमें क्या करना है, 5/12 ये जो भिन्न दे रखी है ना, इसी के समतुल्य एक भिन्न लिखनी है, और हर को चेंज कर देंगे हम। वहां हर है वो 60 बनना चाहिए, तो हर चेंज होगा तो उसका अंश भी चेंज होगा। कैसे चेंज होगा वो देखते हैं। हल यदि हर 60 हो
उसके बाद पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, यदि हर 60 करना हो तो -5/12 तो लिखो ही लिखो। ये क्या नाम है? हर। तो यहां से इस भिन्न का हर देखो, 12 छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या। तो 12 का भाग लगाइए 60 में, 12 का भाग लगाएंगे तो 12 पंचे 60, 5 बार, तो गुणा 5/5। आप ऊपर भी 5 से गुणा करवाओगे तो नीचे भी। कहने का मतलब है 12 को 60 बनाने के लिए हम किस संख्या से गुणा करें? तो आपको 5 से गुणा करना है। ये अपने आप बन गया -25/60। इसी तरह से तथा यदि हर 96 हो, अब की बात 96 होना चाहिए, तो यही भिन्न दोबारा लिखेंगे -5/12 के समतुल्य हमसे पूछा जा रहा है गुणा। अब की बार 12 को आपको बनाना है 96, तो 12 का आप लोग टेबल बोलोगे, 12 का पहाड़ा बोलोगे, 12 8 96, 8 से गुणा करवा दो ऊपर नीचे। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें माइनस का 96 यानी हर में माइनस मांग रहा है, तो इस माइनस को आप नीचे भी लगा सकते हो या ऊपर लगा दे। एक जगह तो एक कहीं भी लगा सकते हो, आप बीच में लगा सकते हो, ऊपर लगा सकते हो, नीचे। हमें ऊपर नहीं लगाना है, ऊपर तो गुणा कर दो 40, और ये -12 गुणा 8 हो जाएगा, तो -96। उसके बाद में यदि हर 108 है तो वही भिन्न लिखेंगे -5/12 गुणा 12 को हमें 108 बनाना है। आपकी बात ये रहा 108, 108। तो 12 का आप लोग पहाड़ा बोलेंगे 9 बार, तो 9 से गुणा करवा दो। यानी कि 12 को 108 बनाने के लिए हम इसको किससे गुणा करें? तो इसकी जांच करने के लिए 12 का भाग लगा के चेक कर लो इसको, 9 बार, तो 9 से गुणा करवा दो, तो -45/108। इस तरह से ये हर का सवाल हुआ है। वैसे ही अंश का सवाल है जो अगला सवाल है, अभी इसको देख लें आराम से। अंश का सवाल मैं आपको लिखवा रहा हूं, ये आप खुद करेंगे। अंश का सवाल हमारे पास ये -3/7 की 3 ऐसी समतुल्य परिमेय संख्या लिखिए जिनका अंश क्रमशः 24 -60 व 75 हो। तो यहां पे मैं आपको एक सवाल बताता हूं, हल यदि अंश 24 हो, यदि अंश 24 हो तो आपको क्या करना है? -3/7 लिखना है और यहां पे गुणा लगा दो। आपको इस 3 को बनाना 24 है, तो 3 का फाड़ा बोल के देखते हैं हम। 8 बार बोला हमने, तो 8/8 कर दें। अब की बार हमें क्या करना? प्लस का 24 मांगना है, तो ये माइनस आप नीचे की तरफ लगा दोगे, तो ये प्लस के 24 बट्टा ये -7 को 8 से गुणा करेंगे 56। ये इसके समतुल्य परिमेय संख्या होगी और इसका अंश चेंज हो गया है, 24 हो गया है, 24 एमसी मांग रहा है। इसी तरह से आगे वाले 2 क्वेश्चन आप करें, -60 और 75। ये आज का होमवर्क भी हो गया है और इसको देखने से धन्यवाद।